आपका हार्दिक स्वागत है। सुरक्षा को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, सरकार बदल जाती है, नई सरकार आ जाती है और उस सरकार का भय दिखाकर दूसरी सरकार आ जाती है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि नैतिक शिक्षा का अभाव होता है। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो अभी सरकार ने शपथ ग्रहण किया है वो सुरक्षा के नाम पे ही दूसरी बार सत्ता में आई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर बेटियों को, खासकर मैं जिक्र करना चाहता हूँ, अगर बेटियों को अगर आप सक्षम बनाएंगे, सिर्फ एजुकेशन में नहीं, बॉडी फिटनेस में और कराटे में, सही तमाम गतिविधियों में, तो आने वाले समय में बेटियाँ किसी से कम नज़र नहीं आएंगी। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से नैतिक मूल्यों का पतन होता जा रहा है, ऐसे में कराटे जैसी चीज़ों का प्रमोशन होता जा रहा है। जरूरी भी है, इसलिए इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगर बच्चे 2 घंटे के लिए मैदान में आते हैं तो इस मिट्टी में आपको ऐसी मजबूती मिलेगी जो आपके बच्चों को तरोताजगी कर देगी। नमस्कार वसीम जी, आज आपने बहुत अच्छा एक प्रदर्शन किया। आप कराटे के बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं, प्रशिक्षक हैं। क्या कहना चाहेंगे रोजाना खबर के माध्यम से दर्शकों को? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि कराटे तो सभी को आना चाहिए, स्पेशल फॉर गर्ल्स को ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो यूपी गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले मिशन शक्ति के नाम से अभियान चलाया था और उन्होंने ये मैसेज दिया था कि बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं। तो मोदी जी का भी हमारा यही है कि आत्मनिर्भर बने। तो मैं बेटियों के लिए चाहूँगा कि बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें और उसमें कामयाबी हासिल करें, क्योंकि आज बेटियों के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। वो अपनी हिफाजत तो कर ही सकती हैं, साथ में किसी गलत परिस्थिति में अगर उनका कोई फ्रेंड्स या राह चलते में किसी को अगर वो देख रहे हैं तो उनकी सपोर्ट भी उनको करनी चाहिए। उनका फ़र्ज़ बनता है इस कला को सीखने के बाद। बहुत इन शॉर्ट में चाहता हूँ, बहुत जल्दी बताइए कि कितने दिनों के कोर्स में बेटियाँ उस लायक बन जाती हैं कि कहीं किसी से लोहा ले सकें? देखिए, कराटे का जो बेसिक कोर्स है वो 2.5 साल का होता है, लेकिन ये है कि 4-6 महीने में बच्चे हाथ पे चलाने लगते हैं और कुछ सेल्फ डिफेंस की टेक्निक उनको आ जाती है। लेकिन ये कि अभ्यास करते करते थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा होता है और स्पीड भी ज़्यादा आती है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, जी हाँ, मेरठ को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्ल्ड में सबसे पहले स्थान पर रखा गया है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला भी देश के प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले रखी है। बड़ी बात यह है कि आज हम जिस स्कूल में इस परिचर्चा को कर रहे हैं, उनके प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। इंग्राहम स्पोर्ट्स एकेडमी का इन्होंने गठन किया है। क्या है उसका एजेंडा? सर नमस्कार। नमस्कार। का ये स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने के पीछे क्या मंशा है सर? इसका मेन तो हमारा पर्पज़ ये है कि जो हमारी संस्था है ये गाज़ियाबाद में है, इसका हेड ऑफिस, और हमारी जो है 11 संस्था तो गाज़ियाबाद में ही है और 2 हमारी, एक मेरठ में और एक अलीगढ़ में है। और हमारा जो मेन मोटो है कि बिल्ड अप द सोल, माइंड एंड बॉडी। तो इसलिए हमने जो है ये क्रिएट इसलिए करी है कि आज को देखते हुए कि जो बच्चों को जो लॉकडाउन हुआ उसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फिज़िकली अनफिट हो गए, उनकी बैकबोन में प्रॉब्लम आ गई। हमारे यहाँ ही 2 बच्चे ऐसे हैं जो अब चल नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। तो हमने ये सोचा कि हमें एक ऐसी एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए पढ़ाई के अलावा, जिससे कि बच्चे आके उसमें ओपन में, मतलब आपने देखा होगा यहाँ पे जो हमारा कैंपस है ओपन एयर कैंपस है जी, और जहाँ पे ये जो है सारी एक्टिविटीज़ हमने रखी हैं, जिसमें मेन जो है योगा के लिए और जूडो कराटे के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जाता है कि मिट्टी में वो उर्वरक क्षमता है जो आप और हमारे फसल को अच्छी तरह पैदावार को जन्म देती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसी मिट्टी में खेलकर बच्चे मजबूत भी होते हैं। सर, कैप्टन सर, आप जिस तरीके से आपका बचपन बीता या हमारा बचपन बीता, अब वो बचपन कहीं खो सा गया है, क्या आप चाहिए उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है? जी नमस्कार। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारा बचपन बीता, हम लोग लाइट के भाग जाने पे और फिर वापस आने पे जिस तरह खुश होते थे, और जिसको बोलते हैं कि मिट्टी के लाल, मिट्टी से हम लोग पल के बड़े हुए, तो वो तो आजकल डेफिनेटली इट इज़ मिसिंग समवेयर आउट। बिकॉज कई बार जो है आपका अब वीडियो गेम्स, इंटरनेट गेम्स, मोबाइल गेम, ऑफ कोर्स मोबाइल गेम, ये एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जिससे बच्चों की फ़िज़िकल स्ट्रेंथ एज़ वेल एज़ द मेंटल स्ट्रेंथ, ये आपका काफ़ी इनको बच्चों को ख़त्म कर दिया है। और बच्चे एक आपका वर्चुअल वर्ल्ड में रहने लगे हैं, यानी कि काल्पनिक दुनिया में रहने लगे हैं और बाहर की दुनिया से ग्रेजुअली धीरे धीरे वो कट जाते हैं। और जहाँ तक कराटे का सवाल है, मैं खुद भी काफ़ी समय यंग एज में और उसके बाद भी मैंने इसको प्रशिक्षक अपना इसका ट्रेनिंग ली काफ़ी। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस कराटे का, मार्शल आर्ट्स का, इसका उद्गम जो है वो हिंदुस्तान में, भारत में ही हुआ था।
और ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि जहाँ से ये कला जन्मी, आज इसी देश में, इसी मिट्टी में एक लावारिस बच्चे, एक अनाथ बच्चे की तरह अपना मुस्तकबिल तलाश रही है। वसीम सर जैसे लोग इसको एक साया दें और इट शुड बी ए पार्ट ऑफ लाइफ। ये एक ऐसा नहीं कि एक सर्टेन रहें, ये योगा से, बिकॉज जब आप फिज़िकली स्ट्रांग होते हैं तब आपका माइंड भी स्ट्रांग होता है, आप माफ़ कर सकते हैं किसी को। मुझे एक दोहा याद आ रहा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या किसी को क्षमा देगा जो खुद ही दीनहीन निर्बल हो। बिल्कुल। सो आपका मेंटल हेल्थ और प्लस फिजिकल हेल्थ के लिए आपको कराटे, मार्शल आर्ट्स, इस टाइप की आपको विधाएं करनी चाहिए और इस टाइप के इंस्टीट्यूट एंड द पीपल शुड बी मोर एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दैट। धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार फिजिकली एक्टिविटीज़ को बूस्टअप करने के लिए कोरोना काल में लोगों को प्रेरित किया गया, बच्चे, बूढ़े, तमाम वर्गों के महिलाएं, सब तमाम लोग एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, फिजिकल बूस्टअप करने के लिए न जाने कितने तरह के प्रयोग कर डाले, लेकिन जिसकी ज़रूरत है वो अपने बच्चों को आप अभी भी नहीं करवा रहे हैं। मोबाइल की दुनिया में खोते जा रहे हैं बच्चे। लिहाजा हम एक मदर से बात करते हैं, टीचर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, एक स्कूल भी चलाती हैं, क्या महसूस करती हैं? मैम नमस्कार। रोजाना खबर में जिस तरीके से बच्चे मोबाइल मैन होते जा रहे हैं, स्कूल से आए, बैग रखा, एसी ऑन किया, मोबाइल लिए बैठ गए, वो दुनिया ही ख़त्म हो गई है। जो मोहल्ले में बच्चों की एक रैली निकलती थी, जो गिल्ली डंडा से लेकर तमाम स्पोर्ट्स में भाग लेते थे, उससे क्या बच्चे की मेंटल के साथ साथ फिजिकली भी बहुत हरास हो रहा है क्या? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हरासमेंट तो हो ही रहा है। आप ये देखिए कि जैसे पबजी आ गया है, उससे कितने सारे केसेस आए कि कोई सुसाइड कर लिया, कुछ कर लिया। आप डिफरेंस खुद ही देख सकते हैं बच्चों के अंदर, जो फिज़िकल फिट रहते हैं, जो ये सब करते हैं, जो फिज़िकल फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो बच्चे आपको अलग ही दिख जाएंगे। उनका मेंटल, फिज़िकल हेल्थ सबसे ज़्यादा ऊपर होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर होता है। आप देखेंगे जो पबजी, ये सब जो वर्चुअल दुनिया में, जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा वैसे रहते हैं, उनका आप कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। जैसे कोविड काल में अभी हम लोगों ने देखा, ज़्यादातर बच्चे इतने यूज्ड टू हो गए हैं उस चीज़ के कि वो अब कुछ करना ही नहीं चाहते। फिज़िकली फिट बिल्कुल ज़ीरो हो गया है उनका फिज़िकल लेवल। तो वो पुस्टअप करने के लिए ऑब्वियसली मैं अपने स्कूल में भी मैंने कई एक्टिविटीज़ कराई हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको एक एकेडमिक सेशन में पूरी तरह से उतारूँ, ताकि बच्चे उस लेवल पर आ सके, वो फिज़िकली, मेंटली, और वो सिर्फ हमें दे सकता है योगा, मार्शल आर्ट्स एंड एवरीथिंग। ये आपने एक अच्छी बात कही, उसको मैं एक बढ़ा देता हूँ आगे, कि जिस तरीके से जब मजबूरी हो, जैसे कोरोना में मजबूरी है हाथ धोने की, सैनिटाइज करने की, तो लोगों ने ज़िंदगी के जीने के लिए करी। तो क्या ऐसा लगता है कि अगर एक सेशन 30 मिनट का अगर इसी चीज़ के लिए दे दिया जाए तो बच्चे मजबूरी में फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, ऐसा होना चाहिए क्या? जी बिल्कुल। देखिए, हर चीज़ को यूज़ करने के लिए दो हैं। अगर आप मोबाइल गेम्स के लिए कर रहे हैं तो वो मोबाइल आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, वीडियोस देखकर, उसमें योगा का है, हर चीज़ का है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करना क्या चाहते हैं, उसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। मोबाइल बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कहती बुरा है, बट उसको यूज़ करना आप किस तरह कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। उसमें बहुत सारी वीडियोज़ है जिसमें आप योगा का आसन वगैरह सब सीख सकते हैं, तो वो करें, कंपैरिजन इसके कि किसी और चीज़ में जाकर। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार सभी महिलाएं, सभी जो टीचर हैं, तमाम प्रिंसिपल हैं, बच्चों को अवेयर करने के लिए मोबाइल से एजुकेशन जो कोरोना काल में होने के बाद जो उसके निगेटिव एस्पेक्ट बाहर आए हैं, उसको देखते हुए आप फिजिकल फिट रहने के लिए आप आगे बढ़ते रहिए और अपने बच्चों को सक्षम बनाइए। एक और महिला है हमारे साथ जिनके बच्चे हैं और बताएंगे किस तरीके से बच्चों को बदलाव आने की जरूरत है, आप क्या महसूस करती हैं? बच्चों को बदलाव तो लाना चाहिए, मोबाइल का यूज़ कम करके फिज़िकल ज़्यादा ध्यान दो फिज़िकल पे। तो क्या लगता है आपको कि कोई स्कूल में एक सेशन, मतलब पीटी तो होता ही है सबके स्कूल में, पीटी का पीरियड एक सब स्कूलों में होता है, वो तो कंपलसरी। तो जिस तरीके से लगातार कराटे को लेकर, तमाम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को लेकर बच्चे घर की दहलीज को पार करके अगर शाम के 2 घंटे का समय निकालते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब फिजिकली एक्टिविटीज़ के साथ स्ट्रॉन्ग तो होंगे ही, साथ में बच्चे मानसिक तौर पे भी मजबूत होंगे और आपसे फिजिकली ही नहीं बल्कि माइंड से भी आपसे लोहा लेने में सक्षम होंगे। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।